आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा लखनऊ से देवकी जी ने हमारे साथ शेयर की है। देवकी जी चाहती है कि हर लड्डू गोपाल भक्तों तक यह लीला कथा पहुँचे, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है और पिछली बार जन्माष्टमी पर उनके साथ यह घटना घटी। इस घटना के माध्यम से वो जान पाई कि लड्डू गोपाल जो है उन्हें 56 भोग की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें तरह तरह के भोग नहीं चाहिए होते। उनके जो प्रिय भोग है, अगर हम उनका भोग लगा दे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर हमारे घर में सुख और समृद्धि लाते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें चाहे 56 भोग भी लगा दे और उनका मनपसंद भोग न लगाए तो वो नाराज भी हो जाते हैं। देवकी जी कहती है कि इसका जीता जाता प्रमाण मैं हूँ, मेरे साथ यह घटना हुई है, तभी मैं यह शेयर कर रही हूँ, ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त इस जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूरी कृपा प्राप्त करे और कोई ऐसी भूल न करे जिसके कारण उनके लड्डू गोपाल नाराज हो जाए। क्योंकि सभी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, हर वक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूरी मेहनत से उनकी सेवा करते हैं। तो लड्डू गोपाल की पूजा में थोड़े थोड़े से कुछ ऐसे नियम हैं जो स्वयं लड्डू गोपाल ही हमें अनुभूति करा के बताते हैं। देवकी जी कहती है कि पिछले साल लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी के पर्व पर मैंने काफ़ी मिठाइयाँ बनाई। घर में मिठाइयों का भोग लगाने के लिए मैं बड़ा ही उत्साहित थी। मेरा मन बड़ा ही प्रसन्न था कि आज तो मेरे लड्डू गोपाल बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि मैंने उनकी मनपसंद सभी मिठाइयाँ बनाई है। और मन ही मन प्रसन्न होकर मैं पूरे उत्साह पूर्वक रात का इंतजार कर रही थी। जब रात के 12 बजे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद उन्हें भोग लगाया जाता है, तो मैं बड़ा प्रसन्न हो रही थी कि आज मेरे लड्डू गोपाल अवश्य ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि मेरे पास से जितना हो सका मैंने उतनी मिठाइयों का भोग बना दिया था। लेकिन मुझसे एक भूल हो गई थी जिसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं थी। देविका जी कहती है, मुझे धनिया पंजीरी के भोग के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। मुझे नहीं पता था कि लड्डू गोपाल को धनिया पंजीरी सबसे अधिक प्रिय है और जन्माष्टमी को यही उनका सबसे बड़ा भोग होता है। उस भोग के सामने वो 56 प्रकार की मिठाइयों के भोग को भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि माता यशोदा उन्हें बड़े प्रेम से धनिया पंजीरी बनाकर खिलाती थी। क्योंकि जन्माष्टमी बरसात के मौसम में आती है और बरसात के मौसम में धनिया पंजीरी काफ़ी बीमारियों से भी बचाती है और एक औषधि के रूप में भी प्रयोग की जाती है। माता यशोदा अपने लल्ला कन्हैया को बीमारियों से बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए धनिया पंजीरी बनाकर उन्हें खिलाती थी। इसलिए लड्डू गोपाल जो है कृष्णा जी के बाल स्वरूप, उन्हें धनिया पंजीरी बहुत अधिक पसंद है। हालांकि लड्डू गोपाल जो है हमारे बांके बिहारी जी के बाल स्वरूप है, उन्हें कोई भी बीमारी नहीं छू सकती, न ही उन पर कोई आपत्ति आ सकती है। लेकिन यशोदा मैया तो मैया थी, वो भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र रूप में ही मानती थी। तो इसलिए अपने पुत्र की रक्षा के लिए एक माँ अपने बेटे की सुरक्षा के लिए उनके लिए धनिया पंजीरी बनाती थी, जो उनका प्रिय भोग बन गया। कहते हैं जब जब हम श्री कृष्णा जी को, लड्डू गोपाल को धनिया पंजीरी का भोग लगाते हैं, तो वह सब कुछ भूलकर बड़े प्रेम से उस भोग को स्वीकार करते हैं। देवकी जी कहती है कि मैंने उस दिन धनिया पंजीरी का भोग नहीं बनाया, बाकी सारी मिठाइयों का भोग लड्डू गोपाल के लिए बनाया। और शाम होते ही, जैसे ही जन्माष्टमी का पर्व शुरू हुआ, शाम के समय हमने लड्डू गोपाल जी को खीरे से जन्म कराया। फिर उसके बाद उन्हें स्नान कराया। स्नान कराने के बाद सभी मिठाइयों का भोग लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम के साथ लगाया। लेकिन पूजा में मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कुछ मिसिंग है, ऐसा लग रहा था जैसे हम कुछ भूल रहे हैं। पूजा करते समय आनंद नहीं आ रहा था, हमें अजीब सा महसूस हो रहा था और लग रहा था कहीं न कहीं कोई तो कमी अवश्य है, जिसके कारण पूजा में मन नहीं लग रहा। इतनी धूमधाम से हमने सारी तैयारियां की थी, उसके बाद इतनी सारी मिठाइयाँ भी बनाई थी, लेकिन यह क्या, लड्डू गोपाल को जब हम भोग लगाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे लड्डू गोपाल भोग स्वीकार ही नहीं कर रहे थे।
बड़ी अजीब सी बेचैनी हो रही थी। देविका जी कहती है कि मुझे लग रहा था अवश्य कोई भूल हो गई, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने उन्हीं सभी मिठाइयों का भोग लगाया, बच्चों को मिठाइयाँ वगैरह खिलाई और लड्डू गोपाल को फिर झूला झुलाकर विश्राम कराने के लिए चले गए। अब मन बड़ा बेचैन था, बड़ा ही उदास था। इतने उत्साह से जन्माष्टमी का पर्व मनाया, इतने उत्साह के साथ सारी मिठाइयाँ बनाई, लेकिन फिर भी अलग सा खालीपन हो रहा था। तभी देविका जी कहती है, मैंने लड्डू गोपाल से प्रार्थना की कि हे लड्डू गोपाल, अगर कोई भूल हो गई हो, कोई मुझसे चूक हो गई हो तो कृपा करके मुझे बताइए। आज तो इतना खुशी का दिन है, हर घर में खुशियाँ गूंज रही है, फिर मेरा मन उदास क्यों है? ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने भोग स्वीकार ही नहीं किया? कहते हैं जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, हमारे लड्डू गोपाल ने भोग लगाया है या नहीं लगाया है, इसकी अनुभूति हमें भोग लगाते समय हो जाती है। और यह लड्डू गोपाल का आशीर्वाद ही है कि वो अपने भक्तों को अनुभूतियाँ कराते हैं, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है हमारे लड्डू गोपाल जागृत है और हमसे क्या भूल हुई है, यह अनुभूति वो करा देते हैं। अब देविका जी कहती है, जैसे ही वह सोने के लिए जाती है उन्हें नींद नहीं आती, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी जैसे ही आंखें लगती है उन्हें एक बच्चा सपन में दिखाई देता है और वह बच्चा बाल श्री कृष्णा जी का स्वरूप ही था। वह तुरंत पहचान जाती है, यह तो हमारे लड्डू गोपाल है। अब लड्डू गोपाल सपन में आकर उन्हें कहते हैं कि मैया, आपने मुझे मेरा पसंदीदा भोग नहीं लगाया, आपने मुझे धनिया पंजीरी नहीं खिलाई, मैं जा रहा हूँ। पास वाले घर में जो है मेरा पसंद का भोग बना है, मैं वहीं पर भोग खाकर आता हूँ। अब जो देविका जी है, यानी देवकी जी भी बोलते हैं उनको, देविका जी भी बोलते हैं, तो देवकी जी जो है वो कहती है कि मैंने श्री कृष्णा जी को, बाल गोपाल को रोकने के लिए बारी बारी सारी मिठाइयाँ जो मैंने अपने हाथों से बनाई थी उनके सामने रखी, लेकिन बार बार वो उन मिठाइयों को हटा रहे थे और जिद कर रहे थे कि मुझे यह नहीं खानी। एक के बाद एक मिठाई की थाली को हटाते हुए लड्डू गोपाल अचानक से उठे और घर के दरवाजे से होते हुए बाहर चले गए। यह देखकर मेरा मन उदास हो गया, मैं काफ़ी उदास हो गई। मैंने लड्डू गोपाल को आवाज़ लगाई कि मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं आपके लिए जो आपको पसंद है वही भोग बनाऊंगी, मुझे एक मौका और दीजिए। देवकी जी कहती है कि मैंने लड्डू गोपाल से प्रार्थना की, लेकिन वह तुरंत ही वहाँ से चले गए। मैं सारी मिठाइयों को लेकर एक कोने में आराम से बैठी थी, तभी अचानक से मेरी आंखें खुल गई और मुझे समझ आया कि आज मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। तभी अचानक से मैं अपने लड्डू गोपाल के पास जाती हूँ। रात के 3 बजे थे, अब शायद ब्रह्म मुहूर्त भी शुरू हो चुका था। जैसे ही मैंने यह सपन देखा, मैंने लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी देवकी जी कहती है कि मैंने धनिया पंजीरी की रेसिपी को गूगल पर सर्च किया और मैंने देखा कि किस प्रकार से धनिया पंजीरी बनाई जाती है। मैंने रात को ही धनिया पंजीरी बनाकर लड्डू गोपाल को उसका भोग लगाया। तो आप सभी जानते होंगे कि आधा कटोरी धनिया पाउडर, उसमें कुछ बूरा मिलाकर, सभी ड्राई फ्रूट मिलाकर घी में भूनकर धनिया पंजीरी बनाई जाती है, जो लड्डू गोपाल जी का सबसे प्रिय, सबसे पसंदीदा भोग है। लड्डू गोपाल जिसे प्रसन्न होकर खाते हैं। दोस्तों कहते हैं लड्डू गोपाल के सामने आप 56 भोग रख दीजिए और एक तरफ धनिया पंजीरी रख दीजिए, तो लड्डू गोपाल वो 56 भोग ग्रहण नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ धनिया पंजीरी ही ग्रहण करेंगे, क्योंकि माता यशोदा बड़े ही प्रेम से उनके लिए धनिया पंजीरी बनाती थी और वो बड़ा ही खुश होकर उसे खाते थे। इसलिए वह उनके फेवरेट भोग में, मतलब सबसे पसंदीदा भोग में माना जाता है। और जन्माष्टमी के खास अवसर पर धनिया पंजीरी का भोग अवश्य ही लगाया जाता है। अब देवकी जी कहती है मैंने लड्डू गोपाल को धनिया पंजीरी का भोग लगाया, उनसे माफ़ी मांगी और उनसे प्रार्थना की कि आप नाराज मत होइए, आप मुझे छोड़कर मत जाइए, आपने मुझे अनुभूति कराई, यही सबसे बड़ी बात है।
आपने मुझे मेरी भूल के बारे में ज्ञात कराया, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और इस दिन मुझे पता चला कि मेरे लड्डू गोपाल जो है वो पूर्ण रूप से जागृत है। अब देवकी जी कहती है कि लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद मुझे अजीब सी शांति महसूस हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे लड्डू गोपाल ने सचमुच भोग लगाया हो। और चमत्कार तो तब हुआ, कहते हैं ना, चमत्कार पर विश्वास करो तो होता है, अगर ना विश्वास करो तो नहीं होता है। लड्डू गोपाल भक्त हो तो उनकी लीलाओं पर विश्वास भी करो। अब जो देवकी जी है वो कहती है कि जब मैंने सुबह बचे हुए धनिया पंजीरे के प्रसाद का भोग अपने बीमार बेटे को दिया तो एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिला। मेरे बेटे की कई दिन से इतनी तबीयत खराब थी कि मैं उसे लेकर काफ़ी परेशान थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे वो प्रसाद ग्रहण कराया, उसे खाने के बाद उसकी हालत में अपने आप सुधार होने लगा। मुझे तब विश्वास हो गया कि लड्डू गोपाल ने जो है भोग स्वीकार किया है और उनके खाने के बाद जो भोग बचा है उसी को मैंने अपने बेटे को खिलाया है प्रसाद के रूप में। उसी के कारण मेरे बेटे की तबीयत में भी काफ़ी सुधार हुआ। अब देवकी जी कहती है कि मैं जब भी कभी मेरा मन करता है एकादशी के दिन या फिर कोई ऐसा पर्व आता है तो मैं लड्डू गोपाल के लिए धनिया पंजीरी अवश्य ही बनाती हूँ। और मेरे लड्डू गोपाल मेरे बिहारी जी के बाल स्वरूप बड़े ही चाव से, बड़े ही प्रेम से धनिया पंजीरी का भोग ग्रहण करते हैं। और मुझे काफ़ी बार सौपन में भी दिखाई देते हैं। जब उनका मन करता है तो वो बोलते हैं मैया मुझे धनिया पंजीरी खानी है, तो मैं उस दिन अवश्य ही उनके लिए धनिया पंजीरी का भोग बनाती हूँ, जो उन्हें विशेष रूप से बहुत ही प्रिय है। तो इस जन्माष्टमी पर अगर आप लड्डू गोपाल की पूर्ण रूप से कृपा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके धन भंडार भर जाए, लड्डू गोपाल की कृपा आपके परिवार पर बरसे, लड्डू गोपाल आपको ढेरों सारे आशीर्वाद दे, लड्डू गोपाल की दृष्टि हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, वो हमेशा प्रसन्न रहे, तो आप मिठाइयाँ बनाए या न बनाए, लेकिन धनिया पंजीरी का भोग लड्डू गोपाल के लिए अवश्य ही बनाए। अगर किसी भक्त के पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती, ज़्यादा पैसे नहीं होते, वो मिठाइयों का भोग नहीं बना सकते, तो वो मात्र एक कटोरी धनिया पंजीरी बनाकर लड्डू गोपाल को भोग लगा दे तो भी वो 56 भोग के बराबर होता है। कहते हैं कि 56 भोग के सामने धनिया पंजीरी का भोग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए मन में चिंता न रखते हुए, अगर आपके पास पूर्ण साधन नहीं है, आपकी आर्थिक अवस्था भी ठीक नहीं है, आप ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं बना सकते, तो लड्डू गोपाल के लिए यह प्रसाद अवश्य बनाए। और फिर देखना जब लड्डू गोपाल प्रसन्न होकर वह भोग स्वीकार करेंगे, जन्माष्टमी के दिन वह आपको ढेरों आशीर्वाद देंगे। उनकी कृपा दृष्टि आपके परिवार पर बनी रहेगी और आपके घर में कभी भी धन अन्न की कमी नहीं होगी। देविका जी कहती है कि उस दिन के बाद हमारे घर में कभी भी भंडार खाली नहीं हुए। हमारे ऊपर लड्डू गोपाल की इतनी कृपा है कि जितनी भी परेशानियां थी वो सब गायब हो गई। लड्डू गोपाल के आशीर्वाद से हमारे घर में सुख और समृद्धि का वास हो गया। मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। लड्डू गोपाल ने मुझे एक ऐसी औषधि के बारे में भी जानकारी दी जो सब दवाइयों को फैल कर देती है। धनिया पंजीरी को माता यशोदा लड्डू गोपाल को कृष्णा जी को इसलिए ही देती थी ताकि बरसात के मौसम में वह उन्हें बीमारियों से बचा सके। हालांकि वो ठाकुर जी है, वो सृष्टि के रचयिता है, लेकिन माता यशोदा तो उनकी मैया थी, तो एक माँ तो अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचती है। लेकिन उनसे प्यार से बनाए हुए उस भोग को हमारे ठाकुर जी इतने प्रेम से खाते थे कि उन्होंने अपने पसंदीदा और सबसे अच्छे भोगों में उन्हें शामिल किया। और जो भी भक्त लड्डू गोपाल को धनिया पंजीरी का भोग लगाता है, कहते हैं लड्डू गोपाल उससे इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि वह कभी भी उस घर को छोड़कर नहीं जाते जहाँ पर उनके पसंदीदा भोग लगाए जाते हैं। हमारे ठाकुर जी भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। जो प्रेम से उन्हें, भाव से उन्हें, समर्पण भाव से जो उन्हें पूजता है, उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखता है, उनसे प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अगर मुझसे कोई चूक हो जाए तो मुझे अनुभूति कराइए,
मुझे आप मेरी गलतियों के लिए बताइए, मुझे डांटिए, मुझे अनुभूति कराइए। तो लड्डू गोपाल अवश्य ही अपने भक्तों को अनुभूति भी कराते हैं और उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। लड्डू गोपाल को इस जन्माष्टमी पर धनिया पंजीरी का भोग अवश्य लगाना, जो आपके घर में धन अन्न भंडार भर देगा। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर होगी और साथ ही साथ लड्डू गोपाल इतने खुश हो जाएंगे, इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि वह हर पल आपके साथ रहेंगे। तो दोस्तों, यह छोटी सी लीला कथा थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आशा करती हूँ जन्माष्टमी आने वाली है, आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखोगे और लड्डू गोपाल को अवश्य ही उनका पसंदीदा भोग लगाओगे, जिसके कारण आपको भी लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। और हमारा यही उद्देश्य है, हर लड्डू गोपाल भक्त को उनकी पूरी पूरी कृपा का लाभ हो, हर किसी को उनके पुण्य के फल मिले, लड्डू गोपाल की सेवा के फल मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, पसंद आए तो लाइक भी करना, ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त तक यह वीडियो पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। बाकी देविका जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की हर लड्डू गोपाल भक्तों का, जिसके कारण मार्गदर्शन हुआ। जो लोग यह सोचकर परेशान रहते हैं कि हम तो ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं बना सकते, तो उनके लिए भी यह बहुत अच्छी लीला कथा है कि वह केवल सिर्फ और सिर्फ धनिया पंजीरी का भोग लड्डू गोपाल को लगाकर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि आप जो लड्डू गोपाल को स्नान कराओगे, उस दिन जो उनका चरणामृत होगा उसे प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करना, क्योंकि वह किसी अमृत के समान होता है, अमृत से कम नहीं होता उस दिन लड्डू गोपाल का चरणामृत। तो उसे प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करना। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।